चौधरी प्रीतम सिंह जी, आप किसान नेता रहे हैं और आज भी किसानों की रहनुमाई करते हैं। तो जो गन्ना मूल्य को लेकर, एमएसपी को लेकर रोजाना किसान सड़कों पर रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गन्ना किसान जो है उसका अपना कोई बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और शुगर लॉबी एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार पर बहुत नियंत्रण रखता है। बड़ी सरकार में उसकी पहुंच है। अदरवाइज आप ये बताइए कि हरियाणा में रिकवरी हमसे कम और रेट हमसे ज़्यादा, ये क्यों होता? कि गन्ने का कानून यहाँ सन 53 का है और जो हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है यह सन 50 में बना। इसमें भी 70-80 संशोधन हो चुके हैं। हमारे 53 के कानून में कोई संशोधन नहीं है। आज भी सारी पावर जो है केन कमिश्नर के पास है, समझे ना जी। गन्ने के कानून में तो इन्होंने ऐसा काम किया हुआ है। सन 53 में जो तो इन्हें इतनी अकल थी कि इन्होंने ये लिखा उस कानून में कि 14 दिन तक भुगतान नहीं होगा, सूद देना पड़ेगा। फिर 66 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया 66 में कि 15% सूद देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि 15% का सूद देना पड़ेगा और सूद दे नहीं रहा कोई। बार बार इस चीज के लिए जितने भी गन्ना मंत्री यहाँ आते रहे हैं, प्रेस वार्ता वगैरह करते हैं, भुगतान 15 दिन में होगा, लेकिन गन्ना किसान आज तक भी इसी आपको तो याद होगा कि यूपी असेंबली के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने यहीं से यूपी का चुनाव शुरू किया था और बाकायदा ऐलान किया था कि आप डबल इंजन सरकार बना दीजिए, हम आपको गन्ने का रेट बढ़िया देंगे और आपको इंटरेस्ट दिलाएंगे। और उनको याद दिलाते दिलाते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट देने की बात नहीं। मैं देवबंद में गन्ना सप्लायर हूँ और देवबंद गन्ना समिति का जो सूद है आज की तारीख में देवबंद सहारनपुर ज़िले में सबसे अच्छी भुगतान वाली फैक्ट्री है। लेकिन जो हमारा पिछला बकाया सूद है देवबंद पर, उसका आप ताज्जुब करेंगे वो कितना है। साधारण सूद की दर से वो है 73 करोड़ रुपया और अगर शुद्ध सूद की दर से लगाया जाए तो 542 करोड़ रुपया। बाप रे। अच्छा, लेकिन सवाल ये क्यों पूछने वाले ही नहीं, खुद किसान नहीं पूछता इस बात को। जो आज के तारीख में हमारे चीफ जस्टिस हैं देश के, ये यूपी के चीफ जस्टिस होते थे आज से 10-15 वर्ष पहले। तब इनका एक जजमेंट आया था यूपी में और उस जजमेंट में इन्होंने 3 बातें लिखी और 3 बातों में इन्होंने लिखा कि एक तो 29 शुगर फैक्ट्री ऐसी हैं जिनको बैंक एडवांस नहीं देता, जो ब्लैक लिस्टेड है। और जब ब्लैक लिस्टेड है, बैंक एडवांस नहीं देने का, तो गन्ने का भुगतान कहाँ से हो जाएगा? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की है? ये उत्तर प्रदेश की है, ये इनका लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने ये भी लिखा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक उसी एक्ट के तहत ये है कि जो बैंक से पैसा मिलेगा चीनी पर एडवांस, उसमें जिला अधिकारी को यह पावर्स हैं और उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक परसेंटेज निश्चित करे कि इतनी ये परसेंटेज जो है जो एडवांस मिलेगा वो गन्ने के भुगतान में जाएगी। उसको कहते हैं टैगिंग। टैगिंग का हर साल आदेश होता है, लेकिन उसने कहा कि टैगिंग का आदेश कर दिया, उसके बाद फिक्र किसी को नहीं कि कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। और कोट किया था उन्होंने कि 2-3 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने जो गन्ने में मूल्य भुगतान होना चाहिए था उसके सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफर की हुई है, दूसरी इंडस्ट्री में अपनी पहुंचा दिया गया। ये कोर्ट लिख रही है। एक और चीफ जस्टिस थे उनका, और ये उनका ये लिखा हुआ है कि अगर ये 15% सूद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया हुआ है 3 महीने तक भुगतान ना करें तो 15 की बजाय 18% चार्ज होना चाहिए इनसे।
लेकिन ना 15 वाला कोई पूछ रहा है, ना 18 वाला पूछ रहा कोई। यहाँ कई कई महीने 5-6 महीने तक के पेमेंट नहीं हो पाता और किसान चक्कर काटता रहता है सोसाइटियों के कि किसी तरह भुगतान हो जाए। बच्चों की शादियाँ भी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अगली फसल भी बोनी होती है, वो भी समस्या है, ज़मीन खाली हो, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों के सामने। लेकिन इस बात पे सरकार लगता है नहीं, सबसे बड़ी बात वो नहीं है। ऐसा है कि कायदे के मुताबिक ये जो सारा सिलसिला है, ये एक कमीशन बना था, कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने निर्धारण किया था कि गन्ने का भाव कैसे तय होना चाहिए, एमएसपी कैसे तय होना चाहिए। उसमें उन्होंने कोशिश ये की थी कि 70-75% जो है वो गन्ने की, चीनी की आमदनी जो है वो गन्ने का भाव होनी चाहिए। 8 राज्यों ने उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसमें यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये इस तरह के प्रदेश हैं। उधर दक्षिण में जाके तमिलनाडु है और ये सारे हैं। यहाँ एसएपी होता है, लेकिन एसएपी होने का भी तो एक तरीका है और ये तरीका चलता रहा। ये तरीका आज से 10 साल पहले तक चला है। और पहले तक तरीका क्या चला है कि सीजन से पहले ही मीटिंग तय होके, ये तय होके वो रेट आ जाता था। तो कम से कम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री चलने के 10-15 दिन बाद तक आ गया। अब के तो फैक्ट्री बंद होने के करीब आके जाके तभी आया है, अब जाके आया है, किसी को परवाह नहीं है। समझे ना जी? क्यों कि यहाँ सारा का सारा फोकस जो है सरकारों का, जिनका फोकस किसान पर होना चाहिए। मोदी जी कहते तो ये कि मैं 4 बिरादरियां हैं जिनमें से किसान को भी बिरादरी मानते हैं, लेकिन हमें तो सोचिए जो मोदी जी सिवाय मंदिर मस्जिद के आपकी बिरादरी हमें तो और कुछ लगती नहीं। इसी में पड़े हुए अब किसान की कोई बात ही नहीं सुन रहा है। आपके जिसका गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा है वो कैसे जी रहा है, आप अंदाजा कर सकते हैं कुछ? किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसको अपनी फसल पैदा करने का दाम निर्धारण करने का हक नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, सवाल ये है ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि किसान में कॉन्शियसनेस बहुत पैदा होनी चाहिए। यहाँ एक वक्त था जब महेंद्र सिंह टिकैत जैसा आदमी बिल्कुल कोरा अनपढ़, लेकिन एक कम से कम भावना थी दिमाग में। आज किसान यूनियन के टूट के 100 टुकड़े हो चुके, कोई यहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, और सब जो हैं सिवाय इस बात के कि अखबार में फोटो कैसे छप जाए और बयान बहादुरी कैसे की जाए, उनसे किसी से कहिए कि गन्ने का भाव कोई 600 बताएगा, कोई 700 बताएगा, कोई ये, इससे ज़्यादा कोई नहीं। गन्ने की लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो सामने खड़े हुए आपके लोग हैं, सरकार, मिल वाली लॉबी, उनके मुकाबले के ज़हीन लोग, उनके मुकाबले के सारी बात जानने वाले लोग जब तक खड़े होके और छाती पे हाथ मार के बहस करके ये कहेंगे कि नहीं ये नहीं, ये मिलना चाहिए, ये नहीं, ये मिलना चाहिए, तो तब तक ये गुंजाइश ही नहीं बन सकती। समझे ना? टिकैत साहब पर भाषण दिलवा लो, हंसी मुद्दे करवा लो, बक्कल उधड़वा लो बतेरे, लेकिन यह है कि गन्ने के भाव पर टिकैत साहब हमने 10 मीटिंग में देखे, हमने तो किसी को बोलते देखा नहीं सरकारी मीटिंगों में। ये जो दिक्कत सबसे बड़ी है, इसे हमें करना पड़ेगा, नया सिरे से जन जागरण करना पड़ेगा। क्यों किसान, आप ये देखिए जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ के 12-15 किलोमीटर पर जमुना है, जमुना के उस पार गन्ने का भाव 16-17 रुपये का, हरियाणा, यानी कि हरियाणा में। चीनी वहाँ कम पैदा होती है हमसे, 1 क्विंटल गन्ने में हमारे यहाँ उनसे करीब करीब 10 किलो चीनी ज़्यादा निकलती है और रेट उनका ज़्यादा है। कोई पूछने वाला है? और वहाँ भी सरकार इन्हीं उस्तादों की है, और यहाँ भी ये जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, उनके यहाँ तो डबल इंजन है, हमारे यहाँ तो 3 इंजन वाली सरकार है। भाई मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, और फिर जो है मोदी जी कहाँ के लोकसभा मेंबर हैं? यूपी के। तो हम तो 3-3 तमगे लगाए फिर रहे हैं और रेट हमें मिल नहीं रहा। तब भी किसान परेशान हाल है।
सभी किसान परेशान हाल है। लेकिन अभी किसान के ना तो आंखों में उतना गुस्सा छलका है कि सरकार घबराए, और ना उनमें इतना जोश आया है कि सरकार उनसे घबराए। और जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं बनाते तब तक डेमोक्रेसी में कोई काम नहीं होता। जब तक बच्चा दूध पीने के लिए रोता नहीं, छटपटाता नहीं, तो माँ दूध नहीं पिलाती। हाँ, जबकि दूध उसी का है। बिल्कुल दूध उसी का है। तो लेकिन यह है कि आप बात सही कह रहे हैं। तो यह इसके लिए एक बहुत मजबूत किसान आंदोलन की जरूरत है। एक बार एक किसान आंदोलन हो जाए, आप देखिए यही सरकार रेट देगी। बहुत सारे किसान संगठन जो है वजूद में आ गए और वो अपने अपनी राजनीति चमका रहे। किसान समस्याओं पर कोई गंभीरता पूर्वक नहीं, ऐसा लगता है। असल बात यह है कि जनतंत्र के बाद और जो लोकतंत्र आया यहाँ, तो हमारे यहाँ वृद्धि होनी चाहिए थी, लोगों में बहुत ज्ञान बढ़ना चाहिए था। अपनी अपनी जो समस्याएं थी उनके प्रति लोगों में जागरूकता बहुत होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उसके बजाय कोई कास्टिज्म में फंस गया, कोई किसी काम में फंस गया। ये झंझटबाजी हो रही है, जातिवाद, समझे ना जी। और सरकार जो है, सरकार को अगर आपकी वोट आपकी परवाह किए बगैर पकड़ने का कोई रास्ता हाथ आ जाए तो फिर सरकार आपसे क्यों डरेगी और क्यों घबराएगी। अब तो सरकार के हाथ श्री राम आ गए, तो उन्हें गन्ने का भाव बढ़ाने की जरूरत क्या है। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। इस डेमोक्रेसी में श्री राम का क्या मतलब हो रहा है भाई। श्री राम एक धर्म गुरु हैं, हम उनकी में आस्था रखते हैं, हम उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। हम तो गांव में तो कोई ऐसा आदमी नहीं जो राम राम नहीं करता, सुबह ही सुबह सब करते हैं। लेकिन यह है कि आपको पता लग गया कि इस नाम से हमें वोट मिल जाएंगे, आपको किसान की परवाह करने की क्या जरूरत है इस विज्ञान युग में। और अगर किसी दिन आपको ये पता लग जाए कि किसान संगठित हो गया और किसान की आंखों में गुस्सा उतर रहा है, तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप गन्ने का रेट न बढ़ाए। क्या चौधरी साहब, किसानों को अपनी फसलों के दाम निर्धारण करने का हक नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए देखिए ना, एक बात, कितनी लागत आ रही है, कितनी क्या उस पर मेहनत हो रही। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, सरकार की दृष्टि से तो वो सारा काम ठीक कर रही है। उन्होंने एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन बनाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन में 2 साल जो प्रतिनिधि हैं वो अपॉइंट, कृषक प्रतिनिधि अपॉइंट नहीं हो रहा है। अफसर है अपना मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता। हाँ, जी, जो रेट निर्धारण की बात रखेंगे अपनी, जो अपनी समस्याएं रखेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार खेती नहीं करती, सरकार के भी फार्म्स हैं। गन्ने की खेती में तो फार्म है सरकार के। शाहजहांपुर में स्टेट गवर्नमेंट का फार्म है, लखनऊ में सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म है, वहाँ भी गन्ना पैदा होता है। ये इसी दाम पर गन्ना पैदा करके दिखाएं। और यही नहीं, इनका एक कमेटी इनकी बनी थी, जिस कमेटी को ये भी तय करना था कि गन्ने से चीनी बनाने पर कितना खर्च आता है। और वो जो है उस कमेटी की रिपोर्ट रही बाकायदा, और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि अगर फैक्ट्री छोटी है, 2500 टन की है, तो उस पर खर्च आएगा 300 रुपया। और अगर वही फैक्ट्री 10,000 टन की है तो उसमें चीनी बनाने पर खर्च आएगा 100 रुपया। आज यूपी में सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो यूपी में तो इनके पास इतनी गुंजाइश है पैसा देने की कि ये अन्य जगह से 50 रुपया ज़्यादा दे सकते हैं। फिर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, किसान भी आज पढ़ा लिखा है, सारा मुल्क जानता है, सुबह से शाम तक बहस होती रहती है, गन्ने से फला चीज़ बनती है, गन्ने से फला चीज़ बनती है, इससे एथनॉल भी बनता है, इससे शराब भी बनती है, इससे ये भी बनता है, इससे ये भी बनता है। गन्ने के इतने उत्पाद हैं कि अगर सारे उत्पादों की महत्ता और उनकी कीमत जोड़ी जाए तो गन्ने में आराम से 20-25 रुपये जो बढ़ोतरी करते फिर रहे हैं, इसके बजाय अगर ये 2 जीरो लगा के बढ़ोतरी करें तो उस पैसे को अफोर्ड कर सकती है इंडस्ट्री। लेकिन
इसका दिग्दर्शन कराने वाला नेतृत्व किसान में भी होना चाहिए। जब तक उनमें बात सख्ती से कहने की हिम्मत नहीं है और वो इस बात को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक नहीं काम चलेगा। हमें याद है, मुझे 67 का याद है, 67 में एक आंदोलन गन्ने का हुआ और उससे पहले साल गन्ने के दाम थे 5 रुपये 68 पैसे, और 67 में कितना गन्ने का दाम मिला? 17 रुपया क्विंटल। जब आंदोलन किया आप लोगों ने, आंदोलन डिमांड ने, रखी है। और उस आंदोलन के मुझे अब तक वो शब्दावली याद है कि चरण सिंह जी तभी कांग्रेस छोड़ के यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, और जब चरण सिंह जी उस मीटिंग में आए जिसमें भाव निर्धारण हो रहा था और सरकारी प्रस्ताव 12 रुपये का था, और सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ हम लोगों ने शोर मचा के 17-20 रुपये का प्रस्ताव पास करवाया और उनके सामने रखा गया चरण सिंह जी के, तो चरण सिंह जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा बेवकूफ़ की बात की। हमने कहा ये हिसाब किताब का सौदा है, गन्ने का भाव तो हिसाब किताब का सौदा है। मैं आज गारंटी कर रहा हूं, आपके माध्यम से गारंटी कर रहा हूं कि सरकार बुला ले, इस पर कोई कमेटी बुला ले। अगर हम साबित नहीं कर देंगे कि 100 रुपया आराम से गन्ने का भाव बढ़ा के दिया जा सकता है, तो हम बहस करना और बात करना बंद कर देंगे।